8 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी संघ के द्वारा बीते 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया गया है। पटवारियों की हड़ताल पर जाने से शासकीय कामों व जमीन संबंधित कार्यों सहित शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले कई काम प्रभावित हो रहे हैं। मांग पूरा नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहने की बात पटवारी संघ ने की है। शहर के देव होटल के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप अंबिकापुर पहुंचे और पटवारी संघ के द्वारा किए जा रहे हड़ताल में शामिल हुए। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि संघ के द्वारा अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर दिसंबर 2020 में आंदोलन किया गया था, जहां राजस्व मंत्री के द्वारा हमारी मांगों को जायज बताते हुए हमें आश्वस्त कर जल्द मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, जिसमें अब तक कोई पहल नहीं की गई है, जिससे नाराज पटवारी संघ के द्वारा कामकाज बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया गया है। इससे पूर्व संघ के द्वारा प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन भी किया जा चुका है। वहीं मांग पूरा नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की बात करते हुए मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की बात संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने की है। मेरा नाम भागवत कश्यप है, मैं राजस्व पटवारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इन मांगों को लेकर कब से धरने पर बैठे हैं? हमारी 8 सूत्रीय मांग है। एक्चुअली मांग नहीं, वो हमारा अधिकार है, जिसके लिए हम पिछले 15 मई से धरने बैठे हैं। इसके पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूँगा आपको। दिसंबर 2020 में हमने इन्हीं मुद्दों को लेके आंदोलन किया था। उस समय माननीय राजस्व मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि आपकी सभी मांगें जायज़ है, उनको जल्द ही पूरा किया जाएगा। मगर आज 2.5 साल बीतने के पश्चात भी उन मांगों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की, किसी प्रकार कोई पहल नहीं किया गया, जिससे मजबूर होकर हमको पुनः आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ा। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि 24 अप्रैल को हमने प्रांतव्यापी धरना प्रदर्शन तूता में किया था। उस समय भी हमने अनुरोध किया था कि शासन हमारी मांगों के पक्ष में जल्द ही कोई फैसला ले, मगर उनके तरफ से किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई, जिसमें किसी प्रकार कोई कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण हमें मजबूरीवश पुनः अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठना पड़ा है। मांग पूरी नहीं तो आगे क्या करेंगे आप लोग? मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। आने वाले समय में हम आंदोलन के रूप में विस्तार करते हुए पुनः धरना रैली करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास घेराव भी करेंगे। और काम प्रभावित हो रहा है और कितना नुकसान होगा? देखिए, हमारा इरादा किसी भी किसान या काम प्रभावित करने का नहीं है, मगर शासन जिस तरह से चाहती है, निश्चित रूप से जो काम प्रभावित हो रहा है और शासन की गलती के कारण हो रहा है। आज वर्तमान में हमारा पूरा काम ऑनलाइन भूया के द्वारा करवाया जा रहा है, मगर शासन से हमें आज तक इसके लिए 1 रुपये का फंड या 1 रुपये का संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे हमें काम करने में बहुत सारी दिक्कत होती है। जनता कई बार हमारे पास आती है, हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं रहता, जनता शिकायत करती है, जिसको हमने उच्चाधिकारी को अवगत भी कराया है कि सर हमारे पास संसाधन नहीं है, हमको संसाधन दिया जाए, मगर शासन संसाधन नहीं दे रही है, जिसके कारण दिक्कत हो रहा है। और ये दिक्कत जब तक संसाधन उपलब्ध न दिया जाए तब तक बना ही रहेगा। जिला सचिव राजस्व पटवारी संघ। मांगे क्या क्या है आप लोगों की? कौन देखिए, प्रांतीय निर्देश पर 8 सूत्रीय मांग पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और ये वही मांगे हैं जो आज से 2.5 साल पहले जिस पर हड़ताल किया गया था और जिस पर आश्वासन ये दिया गया था कि सभी मांगे पूर्ण कर दी जाएंगी, लेकिन उसमें से आज तक एक भी मांग ऐसा नहीं हुआ जो पूरा कर दिया जाए। और इसी मजबूरी में हमको दोबारा हड़ताल पर बैठना पड़ा है। और ये मांगे हैं वेतन विसंगति। आज पटवारियों की जो वेतन है बहुत ही न्यूनतम रहती है और उसमें भी कई विसंगतियां हैं, उसको दूर करने के बारे में पहला मांग है हमारा। दूसरा है पदोन्नति को लेकर कि पटवारी जो है वो एक पद पर आते हुए 20-30 साल तक नौकरी कर रहा है और पटवारी से ही रिटायर हो रहा है, उसको पदोन्नति दिया जाए। विभागीय परीक्षाएं जो एकदम स्थगित कर दी गई हैं। 2014 में नायब तहसीलदार का अंतिम बार परीक्षा लिया गया था, 2017 में आरआई का परीक्षा लिया गया था, उसके बाद आज दिनांक तक कोई भी विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं कर रही है। विभाग इस पर है। हमारे जो भत्ते हैं, स्टेशनरी भत्ता हो वो भी 250 रुपये मिलता है मात्र, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा हम जो मुख्यालय की बाध्यता है, आज ज़िले में कई छोटे छोटे ज़िले बन गए हैं। आज प्रदेश में 33 ज़िले हैं और ज़िले बनने की संभावना है, और एक एक छोटा छोटा हल्का हो गया 2-2 गांव का। उसके बाद भी कई बार कार्रवाई करने के लिए मुख्यालय के निवास की बाध्यता को बताते हुए कार्रवाई कर दी जाती है। तो इसके ऊपर हड़ताल कर रहे हैं। और जो अंतिम मांग है हमारा कि जो हमारा स्नातक योग्यता कर दी जाए। आज भी 12वीं बेस पर पटवारी की भर्ती की जा रही है, जो बिल्कुल सही नहीं है, और यहाँ पर लगभग 90% ऐसे पटवारी हैं जो स्नातक के बाद स्नातकोत्तर भी कर चुके हैं। तो जो न्यूनतम योग्यता है उसको स्नातक कर दिया जाए। और ये मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक प्रांतीय निर्देश पर हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय, आज उनका आगमन सरगुजा हुआ है, इससे हमें और मजबूती मिलती है कि पूरा प्रांत हमारे साथ है और हम इस पर डटे रहेंगे।